ये सीढ़ी के नीचे का है ये, तो ये भी हो गया है कंप्लीट। तो पता है दोस्तों क्या हो गया था, ये सीढ़ी के नीचे के स्पेस में इसको क्या हो गया था कि इसके अंदर भी बहुत दीमक लग गई थी। लकड़ी के काम पे सब जगह दीमक लगी हुई थी। तो पूरा का काम ना, मतलब पूरे घर में नहीं लगी हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ पर लगी हुई थी वहाँ पर ठीक कराना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमने आकर के इसको कराया है ठीक। और उसने बेचारे ने मुझे लगता है कि अर्लीस्ट करने की कोशिश की है। हमने उसको बोला ऐसी गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको कंप्लीट कर दो। और उसने बेचारे ने बना भी दिया। और उसके बाद पूरे घर में ना पूरी धूल धक्कड़ हो गई थी, तो वो सब क्लीन करके अच्छी सी झाड़ू लगा के चले गए। और इस सब को क्योंकि सारा ही कुछ गंदा हो चुका था, सारे जो है कर्टेन्स वगैरह, कर्टेन तो मैं अभी तक धोए भी नहीं हैं, इसको निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन बेड शीट्स वगैरह सब कुछ जो है वॉश करके, उसके लिए मेरे पास यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, तो फिर वॉशिंग मशीन सेमी वाली मैंने मंगाई और जो है उसी में सारा कुछ, कल पूरी छत भरी हुई थी, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई यार। मेरे को अब लग रहा है कि मैंने वो क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लिया। पूरी छत जो है ना इधर उधर चारों तरफ से जैसे होती है वो सब के सब भरी हुई थी कपड़ों से ही। और देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने सारे कपड़े धुले हुए देखती हूँ तो मेरे को खुद को ही बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो फिर ऐसा लगता है जैसे अपनी मेहनत दिख भी रही। और उसी छत के ऊपर एक और छत भी है, वो उस पर भी मैंने बहुत कुछ टांगा हुआ था, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई यार। मैं जो खास मौके होते हैं ना वो तो कवर करना भूल ही जाती हूँ, बस मेरी ये कमी है। बाद में मुझे ध्यान आता है कि अरे वो भी कवर कर लेती, वो भी कवर कर लेती, लेकिन क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। तो ना फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि मेरी ना एक सब्सक्राइबर ने, उसने मेरे को बोला था जब काम आपका हो जाएगा तो आप एक बार होम टूर ज़रूर दे देना। तो मैं सोच रही हूँ कि एक होम टूर ही क्यों ना दे दूँ। तो ये हमारा है दिल्ली वाला घर और इसका होम टूर आपको मैं देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है एंट्री और ये एंटर कर लिया हमने। ये लगा दिया मैंने दरवाज़ा अंदर आ कर के, और ये कर दिया मैंने लकड़ी वाला दरवाज़ा भी बंद। और जब सारा काम कल ख़त्म हुआ है ना, तो ये देखिए, ये जो और भी लकड़ी बची हुई है, लेकिन ये जो इस तरह की थी ये भी यहाँ पर लकड़ी बची हुई है। तो हमने सोचा कि स्वीपर ले जा लेगा, लेकिन वो नहीं ले गया। 2 बार उसको बोल दिया, वो नहीं ले गया। अब हमको ऐसे ही फेंकनी पड़ेगी। ये यहाँ पर हैं बाहर की विंडोज़। तो ये यहाँ पर लॉबी है, अंदर एंटर करते ही यहाँ हमने शू रैक रखा हुआ है। और अब अंदर एंट्री लेते हैं ड्राइंग रूम में। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है ना, यहाँ भी ये इस साइड को भी एक दरवाज़ा है, ये विंडो है इधर वाले रूम की, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम आ गए यहाँ पर ड्राइंग रूम में। तो ये इंटरकॉम, सोसाइटी का इंटरकॉम यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस साइड भी ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं और इधर भी ये खिड़की बनी हुई है। और ये देखिए, पहले जब हमने लकड़ी का काम कराया था ना, इतना बढ़िया लकड़ी का काम था उसका। ये देखिए, उसने लास्ट में ना थोड़ी सी मतलब बदमाशी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ काम उसने ना ऐसा कर दिया था, मतलब अच्छी लकड़ी नहीं लगाई थी उसने उसमें, तो इसलिए कुछ जल्दी ख़राब भी हो गया वो। तो इस तरीके से ये रहा यहाँ पर ड्राइंग रूम। हस्बैंड देखना है, यहीं पर चप्पल उतार के चले गए। तो इस तरीके से जो है ये काम चलाऊ हम यहाँ पर करके रखते हैं। तो ये हो गया ड्राइंग रूम। और ये सीढ़ी जा रही है ऊपर की मंजिल के लिए। और ये इधर वाला स्पेस ये है, ये भी बेडरूम ही था, लेकिन इसको भी हमने जो है ना ले रखा है, ड्राइंग रूम के साथ ही मिला दिया। और ये बीच में इस तरह से कर्टेन लगा दिए, लेकिन अगर कर्टेन नहीं लगाते हैं तो ये पूरा स्पेस जो है ना ये अब ड्राइंग रूम में ही आता है। तो ये देखिए, कर्टेन हटाने के बाद ये सारा स्पेस जो है ना साथ ही है, ये इकट्ठा ही है। और ड्राइंग रूम के बाद आते हैं इधर की साइड। इधर की साइड आके हमने छोटी सी ये डाइनिंग यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए, 4 चेयर्स वाली तो ये रखी हुई है। और
इस तरह से है। किचन इसके साथ ही लगी हुई है ये इस साइड, जो कि मैं आपको अभी अभी दिखा भी चुकी हूँ। ये देखिए पहले वाले ना ऐसा काम कराया हुआ था इतना बढ़िया सा, तो वैसा तो नहीं, लेकिन मतलब हमने मिलता जुलता सा, थोड़ी सी लकड़ी तो मिलती जुलती सी रखी है ये। पर इससे पहले अगर आप हाल देखते ना, इतना बुरा हाल हो रखा था यहाँ पर किचन का। तो चलिए इसको काम चलाऊ बना दिया गया है। और यहाँ पर जो है वॉश बेसिन लगाया हुआ है, और ये देखिए तो फिर ये स्पेस हो गया यहाँ पर डाइनिंग स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक बेडरूम यहाँ पर है, अभी ऐसे ही हालत में है, अस्त व्यस्त सी हालत में ही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक बेडरूम है ये, और इसके साथ में ये रहा यहाँ पर वॉशरूम, और एक बेडरूम रहा ये, जहाँ मैं पूरे दिन भर जो है यहीं पर ही रही। जब तक पूरा लकड़ी का काम चलता रहा तब तक मैं सॉरी यहीं पर इसी जगह पे ही मेरा पूरा दिन बीतता रहा। तो ये होम टूर पता है मैं किसके कहने से कर रही हूँ? मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि हिमाचल से है, और जौनसार में उसकी ससुराल है, तो उसी ने मुझे बोला था, तो उसकी वजह से मैं ये होम टूर दे रही हूँ। इतनी प्यारी है वो, इतने प्यार से उसने बोला है। पहले तो मैंने सोचा कि वो कोई जेंट्स है क्योंकि उसने लिखा था कि मैं हिमाचल से हूँ और मेरी ससुराल मेरी शादी जौनसार में हुई है, तो मैंने सोचा कि कोई जेंट्स ही होगा, क्योंकि उसकी जो आईडी थी वो थोड़ी उस तरह की जैसे आजकल के मतलब बच्चे बनाते हैं ना, मतलब बाय नेम नहीं होता है, कुछ और लिख के बनाते हैं, तो इस तरह से। तो उसके कहने से ही मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया हुआ है अभी तक। तो भाई देख लो, ये तुम्हारे कहने से ही मैं आज का इस वाले घर का होम टूर दे रही हूँ, दिल्ली वाले घर का। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, दिल्ली में हूँ, देहरादून में हूँ, कहाँ पर हूँ। तो ये चढ़े हम अब ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो ये देखिए, ये है डुप्लेक्स है ये वाला घर हमारा। तो ये चढ़ रहे हैं हम ऊपर आने के लिए सीढ़ी। तो इस तरफ हमारा मंदिर है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। तो ये यहाँ पर जो है तो पूजा करते हैं, हमारा मंदिर है ये। तो मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सब जगह ऐसे ही अभी अस्त व्यस्त ही पड़ा हुआ है। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला घर ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा बहुत पसंदीदा घर है ये। और तो इस तरह से ही देखिए, सामने यहाँ पर भी अलमीरा बनी हुई है, और एक बेडरूम ये है, यहाँ भी इस तरह से बेड लगा हुआ है। और ये रहा दूसरा बेडरूम। और हाँ, ये यहाँ पर जो है ना, ये वॉशरूम है, और ये दूसरा बेडरूम है। ये देखिए, दूसरे बेडरूम में आए हैं हम लोग। तो इसकी जो ये बेडशीट वगैरह है ना, सब मैंने कल खूब अच्छे से वॉश करके मशीन में, और तब दोबारा से इसको रख दिया गया है। हालांकि धूल से ही भर जाती है जब तक हम अगली बार आते हैं। और ये भी नई बनाई है दोस्तों, ये भी पूरी के पूरी ना अलमारी ख़त्म कर चुकी थी दीमक। ये देखिए, ये बिल्कुल ये भी बेकार हो चुकी थी, तो ये भी न्यू बनी है अलमीरा। और ये वाला, एक ये वाली बड़ी जो अलमीरा होती है, ये भी पूरी नई ही बनाई है, पीछे से लगा रखी लगता है कुंडी। ये देखिए, ये पूरी ये भी नई अलमीरा बनी है, ये भी ख़राब हो रखी थी, तो इसको भी दोबारा से बनाया गया है। ये अभी दूसरे बेडरूम से जब बाहर निकलते हैं, मतलब फ्रंट साइड को घुसे तो हम उधर से थे, तो फ्रंट साइड में भी देखिए कितनी बड़ी अलमीरा, अलमीरा कह रही हूँ, कितनी बड़ी बालकनी है। ये देखिए यहाँ पर, मतलब सफाई करने को इतना ज़्यादा है ना यहाँ पर इस घर में। ये वाली यहाँ पर, ये इधर के साइड की फ्रंट को ये फ्रंट साइड को पड़ती है। तो ये देखिए, ये फ्रंट है, सोसाइटी की फ्रंट है ये, और ये सामने मेन रोड है। यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी है लोगों की, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत है भाई,
और पता है दोस्तों, ये सब जो पाइप्स लगे हुए हैं ना, ये सब मैंने कपड़े सुखाने के लिए ही लगाई है मैंने। ये देखिए, ये सब के सब। वो बात अलग है कि मैं अब यहाँ पर कपड़े कम ही टांगती हूँ, फ्रंट की बालकनी में ही टांगती हूँ। और ये देखिए, इस साइड भी यहाँ पर है छत, इतनी बड़ी है। यही देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर जो है ना यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पूरा, फिर इधर का एरिया देखिए, वो बड़ा एरिया है। अब चलते हैं अंदर। तो ये जो बालकनी है ना, ये दोनों ही बेडरूम से खुलती है। देखिए, इधर के बेडरूम के लिए भी ये दरवाज़ा है, इधर के बेडरूम के लिए भी। और जितनी देर में मैं बाहर से अंदर आई हूँ ना, मैं पसीने से एकदम तर हो गई हूँ, एकदम पसीना ही पसीना हो गई हूँ मैं। कोई बात नहीं, बाहर भी तो निकलना पड़ता है थोड़ा। और अब ना मैं आपको फ्रंट साइड में ले जाती हूँ, फ्रंट साइड की बालकनी दिखाने के लिए। ये दरवाज़ा खोल लिया है इधर जाने के लिए। ये है, ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है यहाँ पर, कितना बड़ा एक तरह से ओपन स्पेस। ये वही वॉशिंग मशीन है जो जिसका उस दिन डेमो दे रहा था यहाँ पर वो सर्विस इंजीनियर। और यहाँ पर देखिए कपड़े यहाँ पर धो के डाले हुए हैं। और ये सामने के घर दिखते हैं सोसाइटी के, और ये इस तरीके से। और पता है, यहाँ से ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, और ऊपर भी एक छत है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब होम टूर देना है तो पूरा ही दे देती हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी ऊपर आने के बाद ना, यहाँ पर भी एक छोटी सी छत है। ये देखिए, इस पर भी छत लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने कल खूब सारे कपड़े धो के टांगे थे, इस पर भी रस्सियाँ लगी हुई है। और यहाँ में मैंने खूब कपड़े टांगे थे। बाप रे, यहाँ पर छत पे ना बहुत तेज़ गर्मी है भाई। अभी इतनी गर्मी है यहाँ पर, बहुत मुश्किल है खड़े होना भी। तो मैं बंद ही कर देती हूँ अभी इधर का दरवाज़ा। ये बंद कर दिया दरवाज़ा। अब शाम को ही छत पे घूमने के लिए आएंगे, तब इधर आएंगे। तो डियर, उसी लड़की को कह रही हूँ जो हिमाचल की लड़की है और हमारे जौनसार की बहू है। तो उसी को कहती हूँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही वजह से मैंने ये होम टूर दिया है। मैंने इस घर का होम टूर एक बार मैंने शायद ऊपर की मंजिल का तो दिया था, लेकिन नीचे की मंजिल का कभी भी नहीं दिया। तो तुम्हारी वजह से, तुमने बोला था काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद होम टूर देना घर का। तो मैंने घर का होम टूर भी दे दिया है, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम मेरी पहली ऐसी सब्सक्राइबर हो जिसने बोला कि मतलब जो है ना होम टूर देना काम होने के बाद। तो इसलिए होम टूर भी मैंने दे दिया है। तो चलिए, और अब मैं तुमको ये भी बता देती हूँ, तुमने बोला था अपने गांव का नाम बताना। पसीना देखना ज़रा मेरा मुंह पूरा पसीने से भरा हुआ है क्योंकि ऊपर होके आई हूँ। तो तुमने बताया था कि आप ना घर होम टूर भी देना और अपना गांव का नाम भी बताना। तो डियर, मैं तुमको बताती हूँ कि मेरा नाम तो मालूम ही है, सुनीता जोशी। और मेरा जो ससुराल का गांव है वो है क्वानू, जो कि आपके हिमाचल से एकदम लगा हुआ ही है। और दूसरा जो मेरे मायके का गांव है, वहाँ का नाम है, गांव का नाम है मुंधान। और एक मेरा तीसरा भी गांव है जो कि मेरे मामा जी का गांव है, जहाँ मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है और जहाँ मैं मतलब जो है छोटे से बड़ी हुई इतनी। तो वो मेरे मामा जी का गांव का नाम है भीस्तव, जिसको कि हम ब्राह्मण गांव भी बोलते हैं। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग, क्योंकि मुझे देना था होम टूर तो अपनी नई सब्सक्राइबर के लिए। तो ठीक है, ब्लॉग को फिर एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से ब्लॉग देखते रहिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।